नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको ट्रायंगल के बेसिक और उसके जो है थ्योरी के बारे में टोटल कुछ बता दिया था। आप लोग जितना थ्योरी होता है उसमें जो फार्मूले होते हैं, चाहे वो उसके परिमाप का हो या फिर उसके क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला हो, इसके बारे में हमने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को इसका क्वेश्चन कराने वाले हैं, न्यूमेरिकल। इसके बाद इसमें जितने भी मतलब क्वेश्चन टाइप के बनते होंगे हम एक एक करके आप लोग करा देंगे 2-3 पार्ट में, जिसमें से हर वीडियो में 10 क्वेश्चन लगभग रहेगा। तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, किसी त्रिभुज किसी त्रिभुज के शीर्ष लंब AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा न्यून कोण ए तथा कोण ए जो है न्यून कोण है। यदि BC बराबर 18 सेंटीमीटर हो तथा AC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो भुजा AB का मान क्या होगा? तो देखिए, अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो पहले हम यहाँ त्रिभुज ड्रा करेंगे। एक यहाँ पे ऐसे बनाएंगे एक त्रिभुज। इस तरीके से एक त्रिभुज यहाँ पे हम बनाएंगे। अब इसमें दिया है AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि शीर्ष लंब है। तो हमें एक शीर्ष लंब यहाँ से हम शीर्ष से क्या है, उस दिन आपको पढ़ाए थे शीर्ष लंब क्या होता है। तो यहाँ से हमने एक शीर्ष लंब अब इस पर डाल दिया है। अब इस त्रिभुज का हम नाम दे देंगे क्या? अभी इसका नाम दे देते हैं A, B और C। इस त्रिभुज का हमने ये नाम दे दिया है। अब देखिए, इसमें हमको करना क्या होगा, जैसे जैसे सवाल में दिया है वैसे वैसे हम करते जाएंगे इसे, ठीक है। तो देखिए, हमें दिया है AD की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, D है। अब ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर। इसके बाद कोण ए न्यून कोण है, मतलब ये वाला कोण जो है ये 90 डिग्री से कम है। यदि BC 18 सेंटीमीटर हो, अब देखिए BC यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर ये पूरा कितना है, 18 सेंटीमीटर है, ठीक। यहाँ हम इतना लिख लेते हैं। और AC 10 सेंटीमीटर हो, AC क्या होता है, 10 सेंटीमीटर है। तो भुजा AB की, मतलब हमको ये वाला भुजा ज्ञात करना है। तो देखिए, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी इसमें ये है कि ये वाला कोण कितना है, 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री ही बनेगा। ये तो एकदम सिंपल सा है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको ये वाली भुजा निकालनी है तो सबसे पहले हम ये वाली भुजा फाइंड कर लेते हैं, ताकि हमको ये वाली भुजा मिल सके, ठीक। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। किसमें? त्रिभुज ADC में, ठीक है। पहले क्या करेंगे, त्रिभुज ADC में हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज है, अगर हमको दो भुजा ज्ञात है तो तीसरी भुजा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये वाला हमको क्या, ये वाला हो जाएगा लंब, ये वाला का हो जाएगा कर्ण, और आधार हम लोग को निकालना है। तो हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। ये आप लोग को पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो यहाँ पे वही करेंगे। अब देखिए, कर्ण की जगह यहाँ क्या रखेंगे हम, 10 रखेंगे, तो इसका हो जाएगा ये वर्ग बराबर आधार, आधार हमें फाइंड करना है, मान लेते हैं क्या है x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x स्क्वायर प्लस लंब हमको लिखना है, तो लंब की जगह क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर। अब ये देखिए इधर हो जाएगा 10 दहा में 100, और इसे इधर लेके आएंगे -36 बराबर एक्स स्क्वायर। इसे घटाएंगे तो कितना आएगा, 64 इजकल टू एक्स स्क्वायर। और x बराबर तब कितना हो जाएगा हमारे पास, 8, क्योंकि इसका जब वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8। इसका मतलब क्या है, ये वाली भुजा कितना है, 8 ही है। जब ये वाली भुजा 8 है और पूरी BC भुजा 18 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये वाली भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और अगर ये 10 है और ये 6 है, तो फिर हम वही चीज निकालेंगे, तब भी यहाँ पे कितना ही आएगा, 8 ही आएगा। तब भी कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं।
देखिए हमारे यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, एक त्रिभुज का कोण 82 डिग्री है, अन्य दो कोण 2:5 के अनुपात में है, त्रिभुज का सबसे छोटा कोण बताइए। तो जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें बताया था आप लोगों को कि कोई भी त्रिभुज हो उसके सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो देखिए अब इसमें एक कोण हमको पता है कितना है, 82 डिग्री है। तो सबसे पहले तो हम इसको घटा लेंगे, 180 माइनस क्या करेंगे, 82। इसको जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 98। अब जो दो कोण है वो कितना है, 98 है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का अनुपात कितना हमें दे रखा है, 2:5। तो इसको क्या अगर हम जोड़ेंगे, अगर 2 और 5 को जोड़ेंगे, 2 + 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। और ये 7 किसके बराबर है, यहाँ पे 98 के। ठीक है, यही जो अनुपात है किसके बराबर है, 98 के। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब मान लीजिए 2x + 5x बराबर कितना बचा हमारे पास अब, 98। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा, 98। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14, क्योंकि 14 सत्ते क्या होता है, 98 होता है। अब देखिए x बराबर अगर 14 है तो हमको ये वाला अगर निकालना है तो 14 दूनी 28, ये वाला निकालना है 14 × 5 = 70। इस तरीके से सबसे छोटा कोण जो हमें मिला कितना मिला, 28 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, 28 डिग्री। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट ऐसे करिए, इसको 5 × 2 = 7, और 7 का मतलब यहाँ पे कितना है, 98, क्योंकि इन दोनों का योग कितना, 98। ये इसका कितना गुना है, 14 गुना। ठीक है, ये इसका कितना गुना, 14 गुना। तो 14 दूना 28 और 14 × 5 = 70 होता है। ये बिल्कुल अनुपात वाले, मतलब चैप्टर की अनुपात वाले क्वेश्चन की तरह है, इसमें ज़्यादा उलझना नहीं है। अगर आपने अनुपात नहीं पढ़ा है तो बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से हम आपको लोगों को पढ़ाए हैं, उसमें जाके आप लोग पिछले वीडियो में देखिए, हमारा जो वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पर, तो वहाँ पे अनुपात वाला क्वेश्चन आप लोग बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं उसे देख कर एक बार में। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला सवाल है, किसी त्रिभुज के कोण आरोही क्रम में x, y, x, y और z है। ठीक है, आगे y - x बराबर z - y बराबर कितना है, 10 है। तो सबसे छोटा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पहले लगाने पहले देख जानिए आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। ठीक है, बढ़ते क्रम का मतलब देखिए, जैसे 1 2 3 4 5 हम लोग गिनती करते हैं, तो ये क्या है, बढ़ते क्रम में। इसी प्रकार से एक्स वाई और जेड क्या है, बढ़ते क्रम में है, मतलब एक्स इसमें सबसे छोटा है, वाई वाला जो मिडिल है, और जेड क्या है, सबसे बड़ा इन दोनों कोणों में है। ठीक, अब हमें ये दिया है कि y - x, मतलब इसको घटाने पर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और z - y बराबर 10। सॉरी, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, ये यहाँ पे कितना दे रखा है, y - x दिया है पहले। ठीक है, y - x मतलब इसका अंतर कितना है, 10 का, और z - y इसका भी अंतर कितना है, 10 का अंतर है। तो कुल मिला के जितने भी कोण हैं यहाँ पे 10-10 का अंतर है, और तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए कि मेरे भाई, x + y + z। इन तीनों कोणों का अंतर कितना होता है, 180 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पे आप लोग अब देखिए फाइंड करिए, हमसे पूछा सबसे छोटा कोण बताइए। ठीक है, सबसे छोटा कोण अगर यहाँ 50 रखेंगे, ठीक, तो इसके बाद हमको 60 रखना पड़ेगा, और इसके बाद कितना रखना पड़ेगा, 70। इन तीनों का योग करिए, 50 10 60 50 110 और 70 जोड़े कितना आ जाएगा, 180। तो हमको मिल चुका है क्या, हमको ये मिल चुका है कि ये वाला आंसर जो है सही है। ठीक, बिल्कुल हम अपने ऑप्शन से ही कर देंगे, हमको ज़्यादा समझना ही है, क्योंकि हमें देखिए दे रखा है कि y जो है, अब देखिए यहाँ पे y कितना हो जाएगा, 60, z जो है कितना हो जाएगा, 70। ऑप्शन से ही चेक करके हम बता दिए कितना है आंसर। तो इसी तरीके से करना होता है एग्जाम में, आपको अपना टाइम बचाना है, आपको ये नहीं दिखाना हम कैसे इस सवाल को किए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला सवाल है, एक त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई नीचे दी गई किस स्थिति में त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो देखिए जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था
कि कोई भी त्रिभुज हो उसमें किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। जैसे अभी आपको एग्जाम्पल अगर हम देके यहाँ बताएं, अगर हमने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया हमने, ठीक। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक त्रिभुज। चलिए, ये तो मान लीजिए हमको लगता है समबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। ये ऐसे करके बनाते हैं, ठीक। तो अब इसे हम देखते हैं, तो इसमें क्या है देखिए, इसमें जो है मतलब कहने का मतलब ये होता है कि ये वाली भुजा जो है, ये वाली भुजा, ठीक, ये मान लीजिए एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, और ये मान लीजिए क्या है, जेड। तो x प्लस वाई अगर हम जोड़ेंगे, x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई हमेशा z से बड़ा होना चाहिए। या फिर अगर हम z प्लस वाई कर देते हैं तो ये भी किससे बड़ा होना चाहिए, x से बड़ा होना चाहिए। या फिर यहाँ पे x प्लस जेड जब हम करेंगे तो ये किससे बड़ा होना चाहिए, y से हमेशा बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन होता है किसी भी त्रिभुज में। अगर कोई त्रिभुज होता है मतलब किन्हीं भी दो भुजाओं का योग जो है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा, या किन्हीं दो भुजाओं का योग जो है तीसरी या फिर तीसरी भुजा उन दोनों से योग से छोटी होगी, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम दिया है कौन सा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, इसका मतलब इसमें तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनसे त्रिभुज बन सकता है, चौथे ऑप्शन से नहीं बनेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब अगर हम यहाँ पे 15 12 करेंगे 27 आएगा, ठीक है। एक बार हम 15 को 10 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 25। और एक बार 12 और 10 से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 22, ठीक। मतलब अगर ये देखिए 27 जब आ रहा है तो ये 10 से बड़ा ही है। ऐसे यहाँ 25 जब आ रहा है तो ये 12 से बड़ा है। ऐसे यहाँ पे जब 22 आ रहा है तो ये किससे बड़ा है, 15 से बड़ा है। इसका मतलब यहाँ पे बनाना संभव है। आप अगर यहाँ पे नहीं समझे फिर से यहाँ पे लिख के समझाते हैं। देखिए, जब हम 12 और 15 और 12 जोड़ रहे हैं तो इन दोनों का योग 10 से बढ़ा रहा है, मतलब तीसरी भुजा, ठीक है। ऐसे ही जब हम 12 प्लस 10 कर रहे हैं तो ये तीसरी भुजा से बड़ा रहा, जो तीसरी भुजा 15 है। ऐसे ही जब हम क्या कर रहे हैं, 10 प्लस 15 कर रहे हैं मतलब 25, तो ये भी क्या है, 12 से बड़ा ही है। तो अगर बड़ा है तो मतलब त्रिभुज बन सकता है। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए, जब 3.6 और 4.3 को जोड़ेंगे तो लगभग कितना आएगा, 7.9 आएगा, जो कि इससे बड़ा ही होगा। इसी प्रकार से अब हम इसको जब जोड़ेंगे 5 और 4 9, 1 10 लगभग आएगा, जो कि इससे बड़ा ही होगा। इसी प्रकार से हम लोग इसको और इसको जोड़ते हैं तब भी ये 4 से बड़ा ही है, क्योंकि ये 5 तो इसमें बड़ा ही है, मतलब ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक। अब देखिए, यहाँ पे इसको जब जोड़ते हैं तो इन दोनों का योग इससे बड़ा आएगा, इन दोनों का योग इससे बड़ा आएगा, और इन दोनों का योग जो है इससे बड़ा आएगा। तो तीन ऑप्शन से क्या है, त्रिभुज बन सकते हैं। इसका मतलब ये चौथा वाला है, गलत है। चलिए इसको भी हम लोग चेक करते हैं। अब देखिए, जब इसे और इसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, लगभग 4 2 6 4 3 7, मतलब 6.7 आएगा यहाँ पे हमारे पास। जब इसे जोड़ेंगे 6.7 आ रहा है, देखिए तब इससे छोटा हो गया ये। पहली बात तो यहीं पे इससे छोटा हो गया, इसका मतलब हमारा चौथा ऑप्शन जो है क्या है, ये सही आंसर है यहाँ पे, ठीक। क्योंकि यहाँ पे 3 सही है और ये चौथा क्या है, गलत है, जिससे नहीं बन सकता, हमको यही बताना था। तो इस प्रकार से ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा सही। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों, हमारा अगला सवाल है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर और दिया है बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई ए डी को ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम ले लेते हैं एक त्रिभुज। तो जैसा कि देखिए, अब ए बी बराबर ए सी दिया है 2.5 सेंटीमीटर, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हम लोग मान के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी समद्विबाहु के जैसा लगभग हम एक चित्र बना देते हैं आप लोग सामने। तो ये देखिए लगभग एक समद्विबाहु त्रिभुज बन चुका है, ठीक। अब क्या बोल रहा है हमसे, ये वाला इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी। ए बी बराबर दिया है 2.5 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो हमसे कह रहा है इसकी ऊंचाई ए डी ज्ञात कीजिए। तो हम ए डी से एक लंब यहाँ पे डाल देते हैं। भाई ऊंचाई हमको कैसे मिलेगा, जब हम लोग क्या करेंगे,
लंब डालेंगे तभी हमको ऊंचाई मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी एक यहाँ पे लंब डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये ऐसे लंब डाल दिया है। अब ठीक है, तो अब देखिए इसमें, तो हमको इसी की ऊंचाई याद करना है। इसका नाम है यहाँ पे क्या देते हैं, डी। और ये पूरा पूरा कितना है, 4 है। तो जब भी हम किसी समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसे लंब डालेंगे तो वो आधा आधा लंबाई में बढ़ जाता है। मतलब जो नीचे वाला आधार है ये कितना हो जाएगा, 2, और ये वाला भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से ये होता ही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, एडी की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। जब देखिए लंब डाले हैं तो ये बन गया 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये नीचे वाला आधार है जो हमको पता है कितना है, 2 सेंटीमीटर है। ये कर्ण है जो पता है कितना है, 2.5 सेंटीमीटर है। तो हमको ये वाला ज्ञात करना है। मान लीजिए एक्स मतलब लंब है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारे पास होता है फार्मूला। तो यहाँ पे कर्ण हमको पता है कितना है, 2.5, इसका हम लोग करेंगे स्क्वायर। आधार हमको पता है कितना है, 2, तो इसका भी हम लोग करेंगे स्क्वायर। और प्लस लंब को मान लीजिए एक्स, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए जब इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25 25 सही है में 625 होता है। इसका मतलब 6.25 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बराबर ये हो जाएगा 4 बराबर एक्स स्क्वायर। अब 4 को इधर लेकर घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.25 बराबर एक्स स्क्वायर। और जब इसका वर्गमूल हम लोग करेंगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 1.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। तो देखिए अब हमको यहाँ पे क्या, इसका लंब पता चल चुका है कितना है, 1.5 सेंटीमीटर है। तो बिल्कुल इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए हम कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक फार्मूले से लेकर सब कुछ चल रहे हैं और इजीली हमारा हर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जा रहा है। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन देखिए आप लोग बता रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर में देखिए आरआरबी बैंगलोर में 2021 में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए पुराना क्वेश्चन है ये, लेकिन ये भी रेलवे में पूछ चुका है। तो इस तरीके से रेलवे में क्वेश्चन आते रहते हैं जो लगेंगे बहुत ही इजी है, लेकिन एग्जाम में आपको टाइम फंस जाता है वहाँ पे। तो हम जितना भी बता रहे हैं ये सब आपका टाइम बचाने के लिए बता रहे हैं कि आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज पर अंत को एक्स वाई जेड से अंकित किया गया था। यदि x बराबर 40 डिग्री, y बराबर 70 डिग्री, तो z बराबर क्या होगा। तो आप लोग को सिंपल सा पता है कि तीनों कोणों का योग मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अब हमको x पता है कितना है 40 या y पता है कितना 70, इन दोनों का योग मतलब कितना हो जाएगा 110। तो बचेगा कितना, ये 180 में से हम लोग घटा लेते हैं तो कितना बच गया 70। तो हमसे पूछा है कोण जेड क्या होगा, मेरे भाई देखिए इजीली आ चुका है कितना 70 डिग्री, ठीक है। तो अब बताइए इसमें क्या किया है हमको 2 का योग पता है, तीसरा हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला सवाल है, एक त्रिभुज का एक कोण 82 डिग्री है। ओ सॉरी, ये तो क्वेश्चन अभी हम लोग एक क्वेश्चन था, सेम वही क्वेश्चन भी यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब दिया है यदि एक त्रिभुज की 2 समान भुजाएं तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर छोटी हों और यदि त्रिभुज की परिमिति 55 मीटर हो तो भुजाओं की लंबाइयां क्या होंगी, ठीक है। अब देखिए तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बनाएंगे त्रिभुज छोटा सा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग बना लेते हैं एक त्रिभुज। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, त्रिभुज बना लिया है। अब इसमें देखिए क्या क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की 2 समान भुजाएं तीसरी भुजा के तिगुने से 4 मीटर छोटी हों। तो यहाँ पे 2 समान भुजा दिया है तो हम लोग इसको इसको बराबर यहाँ पे मानकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको भले ही दिख रहा हो लेकिन इसको और इसको हम लोग क्या बराबर मान के चलेंगे। तीसरी भुजा के 2 गुने से 4 मीटर छोटी हो, तो तीसरी भुजा को हम लोग सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं कितना है, x है, ठीक है।
तीसरी भुजा के 2 गुने से, मतलब इसका 2 गुने से 4 मीटर कम हो। ठीक है, यही हमको दिया है। और एक त्रिभुज की 2 समान भुजाएं दिया है। तो समान भुजाएं को मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये वाला हम लोग मान लिए हैं कितना, तीसरी भुजा x मान लिए हैं। और 2 समान भुजाएं जो है वो क्या है, तीसरी भुजा के 3 गुने से 4 मीटर। तो यहाँ देखिए 2 गुना नहीं बल्कि कितना है, 3 गुना है। ठीक है, यहाँ पे इसको बना लीजिए 3 गुना। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह हम कितना बना लेते हैं, 3 गुना बना लेते हैं। 3 गुने से कितना है, 4 कम है। ठीक है, 4 मीटर छोटी हो। यदि त्रिभुज की परिमिति 55 मीटर हो। अब परिमिति का मतलब क्या होता है, परिमिति कह लीजिए, परिधि कह लीजिए, परिमाप कह लीजिए, तीनों एक ही चीज होता है। और त्रिभुज का परिमिति परिमाप जो भी हम लोग कहते हैं, परिमाप बराबर जानिए क्या होता है। अभी उस दिन आप लोग थ्योरी पढ़ाते टाइम हम पढ़ाए भी थे। परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। सिंपल सा है, क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। मतलब भुजा ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा परिमाप। तो अब हमें अगर यहाँ पे परिमाप निकालना है तो सिंपल हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इस तीनों सबको जोड़ दीजिए। क्या क्या, अब देखिए यहाँ पे हम जोड़ते हैं 3x-4 प्लस 3x-4 प्लस तीसरी भुजा क्या माने हैं x, बराबर कितना हो जाएगा, 55। ठीक है, अब देखिए 3x 3x 6 एक 7x हो गया। यहाँ पे ये हो गया 7x बराबर -4 -8 हो गया। और 8 को इसमें इधर ले आएंगे तब जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 63। तो ऐसे ही x बराबर तब कितना आ जाएगा, 9। मतलब 7 9 63 होता है। तो x बराबर कितना आ गया, 9 आ गया है। तो हमसे पूछा तो भुजाओं की लंबाइयाँ क्या होगी। तो मेरे भाई आप लोग यहाँ पे x बराबर अगर 9 आ गया है तो ये वाली भुजा कितना हो जाएगी, 9 तिरिक 27 -4, 27 में से जब भी 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 23। तो ये तो हो गया हमारा 23। तो ये वाली भी बराबर है तो कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर देखिए कितना हो जाएगा, 23 23 और 9 मीटर। ठीक, ये वाला भी गलत है, ये वाला गलत और ये वाला भी गलत है। ये 23 23 और 9 मीटर हो जाएगा यहाँ पे हमारा आंसर। तो बिल्कुल आज जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं अभी ये बिल्कुल बेसिक है। कल वाले में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, चाहे जो त्रिभुज हो, समबाहु विषमबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, सबका क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन कल करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए 2 क्वेश्चन अभी और बचा है, थोड़ा देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारा सवाल है, समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 126 सेंटीमीटर है, अन्य भुजा और कर्ण के बीच अंतर 42 सेंटीमीटर है, कर्ण की लंबाई क्या है। तो देखिए बिल्कुल ये किसका क्वेश्चन है, हम लोग कह सकते हैं ये समकोण त्रिभुज का क्वेश्चन है। तो पहले तो हम लोग यहाँ बनाएंगे ये समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक समकोण त्रिभुज। तो देखिए हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज को बना दिया है जिसका ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पे हमें कुछ दे रखा है, एक भुजा की लंबाई 126 मीटर है, अन्य भुजा और कर्ण के बीच अंतर 42 है। ठीक, अगर हम लोग मान लेते हैं कि कर्ण कितना है, x है, तो ये वाली भुजा कितना हो जाएगी, x माइनस 42। और ये कितना हो जाएगा, 126, क्योंकि हमें दे रखा है। और सिंपल सा जो भी हमें क्वेश्चन में बोल रहा है हमें उतना ही करना होता है। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करना है कर्ण की लंबाई क्या है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये बार बार बताया जाता है। ठीक, तो अब देखिए कर्ण स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है, तो इसे हम बराबर कर लेते हैं यहाँ पे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। तो आधार कितना है, 126 है, तो यहाँ पे 126 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस लंब कितना है, माइनस एक्स माइनस 42। ठीक है, लंब जो हमारा यहाँ पे कितना है, x माइनस 42 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व। अब देखिए इसे जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर 126 का वर्ग कर लीजिए। ठीक है, 126 का वर्ग, चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। 126 गुणे 126,
तो छछवा को 36, 6 दूने 12, 3 15, 6 1 6 1 7, 2 6 12, 2 दूना 4 1 5, 2 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 6, 2 और 1, ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब उधरेगा यहाँ पे 6 5 2 7, 6 5 11 7 18, 2 2 4 1 5 और 1 15,826। तो कितना आया यहाँ पे 15,876 आया, 26 नहीं 76। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब फार्मूला लगाएंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर प्लस 42 का स्क्वायर करिए, कितना आएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16 और 4 चौक को 16 1 17, कितना आ गया 1764 माइनस 2xy, तो पहले दूना 84 x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए ये इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा और इसको यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 84 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 84x बराबर कितना आएगा, जब इसे हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 4 10 और 7 6 13 1 14, 8 7 15, 15 1 16 और 5 1 6 1 7 और 1, इतना आया। अब इसे क्या करेंगे, भाग करेंगे तो देखिए 12 से कटेगा या नहीं, 17 दूना 34, 17 7 दूनी 14 और बचेगा कितना 14 3 36, 7 5 35, 7 दूनी 14। पहले 7 से काटते हैं इसको, तो 12 सतह होता है 84 और 7 से जब इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14 और बचा 36, 7 5 35, 7 दूनी 14, ये कट गया। अब 12 से इसको काट कर देखिए, 12 दूनी 24, 12 दूना में 24 और 12 1 12, तो x बराबर में भाई कितना आ चुका है 210। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 210 सेंटीमीटर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आप बिल्कुल इजीली क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता है, बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन कैसे करना है, और ये फार्मूला तो सबको ही पता होता है, कर्ल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इतना आप लोग ध्यान जरूर रखिए। तो अगले सवाल पर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा आखिरी सवाल है, दिए गए चित्र में DE समांतर BC है। यहाँ पे देखिए DE समांतर किसके हैं, BC के, तथा AD अपान BD, मतलब ये AD अपान BD बराबर 3/5 दिया है, ये दिया है 3 और BD कितना दे दिया है 5। अब कह रहा है AC बराबर 4.8 है, मतलब ये पूरा पूरा, ठीक है, ये पूरा पूरा कितना दिया है 4.8 दिया है। तो AE का मान निकालिए। तो देखिए अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमको यहाँ पे दो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक देखिए छोटा वाला त्रिभुज हम यहाँ पे बना देते हैं, इसको मान लीजिए एक त्रिभुज AD, सॉरी यहाँ पे AD कर लीजिए, इसको ADE है। और एक थोड़ा बड़ा वाला त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पे, इसको मान लीजिए AB और C है, ठीक है, AB और C। अब देखिए AD बराबर हमें पता है कितना है 3 है, और AB बराबर कितना है 5 3 8 है, ठीक है, ये तो पता चल चुका। अब यहाँ पे देखिए AE बराबर हमको नहीं पता है, लेकिन AC बराबर कितना है 4.8 सेंटीमीटर। तो कुल मिला के ये दोनों त्रिभुज आपको कैसे दिख रहा है, ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अगर कोई भी त्रिभुज हो, अगर कोई भी त्रिभुज हो, अगर उनकी किसी एक भुजा के समांतर हम कोई दूसरी भुजा खींचे जो त्रिभुज को परिच्छेद करती है, ठीक है, तो क्या होता है वो त्रिभुज को एक अनुपात में विभाजित करता है, जहां पे AD अपान DB बराबर AE अपान EC होता है। ये थेल्स प्रमेय होता है। क्या होता है, थेल्स प्रमेय होता है। आप लोग क्लास 9th या फिर 10th में इसको पढ़ चुके हैं। क्या होता है, AD अपान DB बराबर AE अपान EC, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब AB अपान AD बराबर AC अपान AE, इतना भी आप लोग लिख सकते हैं। अब जिसका जिसका मान जैसे दिया हुआ आपको, अगर यहाँ पे हमसे पूछ रहा AE, तो इस वाले फार्मूले में हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं। ये कोई फार्मूला नहीं, ये थेल्स प्रमेय होता है।
तो देखिए ए बी यहाँ पे कितना है 8 है, और ए डी कितना क्या है 3 है, बराबर ए सी कितना है 4.8 है, और ए ई हमको जो है फाइंड करना है। तो ये इससे कटेगा 0.6 बार जाएगा, और ए ई बराबर जो हो जाएगा, इसका यहाँ तिरछा गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.8। तो कुल मिला के हमको यहाँ पे ए ई का मान पता चल चुका है, कितना है 1.8 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई कैसा लगा आज का क्लास आपको, कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलेंगे कल फिर इसके और एक पार्ट में हम लोग, जिसमें हम कुछ बढ़िया बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत।